नमस्कार दोस्तों बिहार में कैबिनेट विस्तार होने के बाद भाजपा एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। वहीं जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है फिलहाल जो सत्ता में है। लेकिन दोस्तों जब से बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ है उसके बाद से ही कई ऐसे सवाल हैं जो उठने शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल यह था कि कैबिनेट विस्तार जब हुआ तो उसमें कोई महिला चेहरा क्यों नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह था जिसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषक भी बात कर रहे हैं, वो ये कि यादवों को भाजपा ने कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी और दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से भी यादवों को तवज्जो क्यों नहीं दी गई। इसका जवाब भी मिल गया है दोस्तों, और इसके जवाब को लेकर के तमाम राजनीतिक पत्रकारों से बात की गई, वरिष्ठ पत्रकारों से बात की गई, राजनीतिक विश्लेषकों की इस पर राय ली गई। तो इसमें जानकारी निकलकर ये सामने आती है दोस्तों कि बिहार में निर्णायक भूमिका में यादव एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। एक बड़ी भूमिका यादवों की होती है जब बिहार में चुनाव होता है। उस दौरान दोस्तों बिहार में यादवों को नजरअंदाज करना भाजपा को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। तमाम राजनीतिक पत्रकारों की राय सामने आई, उसमें यह कहा गया कि भाजपा जानती है कि बिहार में यादव तेजस्वी यादव का कोर वोटर है, आरजेडी का कोर वोटर है और बहुत ही कम संख्या में यादव को भाजपा अपने पाले में ला सकती है। इसलिए भाजपा ने यादवों को पूरी तरीके से तेजस्वी के पाले में जाने के लिए खुला ऑप्शन दे दिया है। इसी वजह से बिहार में जब कैबिनेट विस्तार किया गया तब यादवों को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से भाजपा चुनावों से पहले मंथन करती है उसके बाद यादवों को जगह ना दिए जाना, यादव जो कि एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, उसको कुछ इस तरीके से आरजेडी के पाले में दिए जाने की बात भी कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब दोस्तों ये है कि आरजेडी का कोर वोटर यादव है ही, लेकिन कुछ यादव ऐसा भी है, कुछ प्रतिशत यादवों का वोट बैंक ऐसा भी है जो जेडीयू के खाते में जाता है। और यही एक बड़ा कारण है, भाजपा नहीं चाहती कि कैसे भी करके जेडीयू की ज्यादा सीटें आए और जेडीयू भाजपा से ज्यादा वोट बैंक में मजबूत नजर आए, जेडीयू का जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा अच्छा दिखे। इस वजह से यादवों को जेडीयू से तोड़ने के लिए भाजपा ने कुछ ऐसी रणनीति की है, यानी कि ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से भाजपा ने कैबिनेट विस्तार में किसी भी यादव विधायक को मंत्री नहीं बनाया है। मौजूदा समय की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यादव जो विधायक हैं वो 54 है बिहार में कुल मिलाकर, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुल 54 यादव विधायक हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या यानी 35 यादव विधायक आरजेडी के पास है, तो वहीं 8 भाजपा के पास और 7 जेडीयू के पास है। 8 भाजपा के पास यादव विधायक है लेकिन मंत्री एक भी नहीं है। जेडीयू के पास 7 विधायक हैं जो कि यादव हैं, लेकिन उनके पास एक यादव मंत्री उन्होंने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी उसका आंकड़ा सामने आता है तब यह जानकारी आती है कि कुल 8 यादव जो है विधायक वो मंत्री बनाए गए थे, यानी कि जेडीयू और आरजेडी की जब सरकार थी, इस गठबंधन की जब सरकार थी तब 8 यादवों को मंत्री बनाया गया था। लेकिन जेडीयू ने अब सिर्फ एक विधायक को जो कि यादव है उन्हें मंत्री बनाया है। भाजपा की तरफ से भाजपा के कोटे के से एक भी यादव विधायक मंत्री नहीं बना है, जिसका खामियाजा आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यादव एक बड़ी निर्णायक भूमिका में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का राज्य हो या फिर बिहार का, दोनों ही राज्यों में यादव एक अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने और बिगाड़ने दोनों में ही। अब बिहार में देखा जाए तो बिहार में जो सत्ता पक्ष है यानी जेडीयू और भाजपा को जो गठबंधन है उसमें सिर्फ एक ही यादव विधायक को मंत्री बनाया गया है, जबकि दोनों के पास अच्छी खासी संख्या में यादव विधायक हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी के पास अच्छी खासी संख्या में विधायक हैं, और जब आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी उस दौरान 8
यादव मंत्री थे। अब दोस्तों इसका असर बिहार में तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन बिहार के बाद जब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे उस दौरान भी इसका जो समीकरण है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। यानी कि भाजपा ने एक भी यादव को मंत्री ना बनाकर ना सिर्फ बिहार में अपना खेल बिगाड़ा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उसके लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आरजेडी के भी कई जो तमाम प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो यादवों को मंत्री ना बनाए जाने पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर खाने से आवाज आ रही है कि जेडीयू का जो एक मजबूत वोट बैंक यादवों को माना जा रहा था वो अब टूटकर आरजेडी के साथ चला जाएगा, जिससे आरजेडी मजबूत हो जाएगी। यानी विरोध के स्वर अब सत्ता पक्ष में भी सुनाई देने लगे हैं। हालांकि दबी जबान में सभी कह रहे हैं, ऑन कैमरा कोई ये बात नहीं कहना चाहता, बल्कि ऑफ कैमरा सभी ये बात स्वीकार रहे हैं कि भाजपा ने जब कैबिनेट विस्तार किया उसमें एक भी यादव को मंत्री ना बनाकर काफी बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। बताते चले कि बिहार में कुछ ही समय में चुनाव होने हैं और उससे पहले कैबिनेट विस्तार किया गया है। आने वाले समय में बजट भी पेश किया जाना है और इसके साथ ही नीतीश और भाजपा का जो गठबंधन है उसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। देखना होगा कि चुनाव आते आते आखिर और कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल दोस्तों खबर आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।